हेलो गाइस, वेलकम टू जेई मल्टीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर से बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 29। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया है टू मटेरियल्स ए एंड बी आर मूविंग इन फ्री स्पेस, हाउ देयर पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड वेरी विद टाइम टी इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। फिर हमको 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं और बाद में क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन एट व्हाट इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर एंड द क्लोजेस्ट सेपरेशन। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम देखते हैं ए और बी की एक्स के अलोंग उनकी क्या पोजीशंस है एट टाइम टी और उसकी क्या इक्वेशंस हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस का मोशन, ठीक है, और उसमें भी हम पहले देखते हैं कि ए का क्या मोशन है। तो अगर हम ग्राफ से कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एक्स मतलब ए की एक्स के मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 9 और टाइम टी इक्वल टू 7 पे ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। और अगर हम ग्राफ को देखें तो मतलब एक्स वर्सेस टाइम का हमको ग्राफ दिया है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी। तो इन वैल्यूज से अगर हम मतलब सिंपली अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में इसको देखें, जहाँ पर यहाँ पे x है वो एक मतलब जो y एक्सिस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिस पे हमको दिया है x कोऑर्डिनेट क्या है, और जो x एक्सिस है इस ग्राफ में वो टाइम को डिनोट करती है। इसीलिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब एम टी प्लस सी कुछ इस तरीके से। और जहाँ पे अगर हम c मतलब कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालने का ट्राई करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगी कि अगर हम टाइम को 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आती है 9, तो मतलब c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9, ठीक है। तो हमारे पास मतलब कुछ इस तरीके से आ गई एम टी प्लस 9, ठीक है। हमने क्या किया कि x इक्वल टू 0 पे सॉरी t इक्वल टू 0 पे x की क्या पोजीशन आई, तो वो होती है 9 जो हमको यहाँ पे ग्राफ से दिख गया। तो हमने जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू c इक्वल टू 9 मिल गई जो हमने इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। अब t इक्वल टू 7 पे x की वैल्यू है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, t इक्वल टू 7 रख देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इससे हमको स्लोप मिल जाएगा 1, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं कि ए का मतलब कि एक्स ए मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए एट एनी टाइम टी, तो उसको हम एक्स से लिखते हैं तो वो कुछ हो जाएगा 9 माइनस टी। ये कैसे लिखा है कि सी 9 है वो इधर आगे लिख दिया और स्लोप -1 है, तो मतलब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ग्राफ को ही देखते हुए बी का लिखे तो वो हो जाएगा, तो बी का अगर हम एक्स एक्सिस मोशन देखें बी का तो उसको भी हम ऐसे ही सेम मेथड से लिखे तो उसकी हमको इक्वेशन मिल जाएगी बड़ी आसानी से। और वो कैसी होगी कि 12 माइनस 4t इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पर एक्स बी है, एक्स बी क्या है, एक्स बी मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एट एनी टाइम टी। ये हम कैसे निकालेंगे, सेम वही जो हमने पिछले बार किया था ए के लिए, मतलब t इक्वल टू 0 पे b की क्या पोजीशन है, तो t इक्वल टू 0 पे b का x कोऑर्डिनेट है 12 और t इक्वल टू 3 पे है 0, तो वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर अब हमने ये देख लिया, अगर अब हम y एक्सिस का देखें, y एक्सिस मोशन किसका देखते हैं, स्टार्टिंग में a का देखते हैं, ठीक है। तो a के लिए अगर हम देखें ग्राफ से तो क्या है कि t इक्वल टू 0 पर y कोऑर्डिनेट ऑफ a है क्या है, अगर हम ग्राफ से देखें तो t इक्वल टू 0 पर वो है 3, ठीक है। और अगर हम t इज इक्वल टू 6 पर देखें तो y कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो जाता है, वो हो जाता है 16, ठीक है। और सिमिलरली हम इसको ही y को मतलब जो हमने पिछले मेथड में किया था, पिछली बार किया था a और b के लिए, वैसे ही अगर हम y a की इक्वेशन लिखे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ a एट एनी टाइम t, तो वो कैसे हम लिखेंगे
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लास्ट टाइम हमने किया था, वहाँ पे ये सब वैल्यूज डाल के उसका स्लोप निकालेंगे और फिर उसकी एक जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे, तो वो हो जाएगी 3+2 टाइम्स ऑफ t। ठीक है। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस मोशन देखें b का, तो उसमें हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे b का y कोऑर्डिनेट हो जाता है 7। t इक्वल टू 0 पर b का y कोऑर्डिनेट हो जाता है 7 और t इक्वल टू अराउंड 3.5 है, टाइम 3.5 सेकेंड जैसा है कुछ, तो वहाँ पे y ऑफ b वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। ठीक है। अगर हम यही इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस को यूज़ करके अगर हम y b लिखे, मतलब कि y कोऑर्डिनेट ऑफ b एट एनी टाइम t, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7-2t। ठीक है, 7-2t। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको ये वेरीफाई करना हो तो t इक्वल टू 0 जाके y ऑफ b आ जाएगा 7, 3.5 डाल दो तो ये y भी हो जाएगा 0, तो वो हमारा कंक्लूड भी हो रहा है। अगर ये हमने देख लिया y एक्सिस मोशन, यहाँ पे हमने देख लिया था x एक्सिस मोशन, अब हम देखते हैं कि z एक्सिस मोशन क्या होगा। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं a का। ठीक है, तो a का अगर हम z एक्सिस मोशन देखें तो वो t इक्वल टू 0 पर z ऑफ a क्या हो रहा है, वो हो रहा है 7। ठीक है, और t इक्वल टू अराउंड ये भी 3.5 है, तो वहाँ पर t इक्वल टू 3.5 सेकेंड जैसा है, तो वहाँ पे z ऑफ a हो जाता है 0। ठीक है, तो इससे अगर हम z ऑफ a मतलब कि जनरलाइज इक्वेशन लिखे z एक्सिस मोशन ऑफ a, तो वो हो जाएगी 7-2 टाइम्स t। ये हम ये वैल्यूज़ को यहाँ पे रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम b का z एक्सिस मोशन लिखे तो t इक्वल टू 0 पर जो z ऑफ b हो रहा है वो है 7 और t इक्वल टू अराउंड 3.5 पर ही, नहीं 3.5 नहीं, t इक्वल टू 8/3 सेकेंड्स पर z ऑफ b हो रहा है 15। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर हमको इसको थोड़ा इजी करना हो तो सेम हम वहाँ यहाँ पर भी लाइंस की इक्वेशन लिख के भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन मेथड देखी है। ठीक है, तो अगर हम z ऑफ b देखें, मतलब कि z कोऑर्डिनेट ऑफ b एट एनी टाइम t, तो वो हो जाएगा 7+3t। ये हम ये सारी वैल्यूज रख के ये चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो फिर अगर हम उनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस और वो जो इंस्टेंट होगा जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के मतलब क्लोजेस्ट सेपरेशन पे होंगे या फिर इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, वो अगर हमको निकालना हो तो हमको सारी इक्वेशंस मिल चुकी है। इसके लिए हम करेंगे मतलब कि इनके बीच का जो जनरलाइज सेपरेशन, अगर हम मान लेते हैं कि सेपरेशन इन दोनों के बीच का कुछ होता है s, तो अगर हम s को कैसे लिख सकते हैं, s को हम क्या लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है सेम तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि x ऑफ a माइनस x ऑफ b का स्क्वायर प्लस y ऑफ a माइनस y ऑफ b का स्क्वायर प्लस z ऑफ a माइनस z ऑफ b का स्क्वायर। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप का हमने यूज़ किया है, तो मतलब ये हो जाएगा सेपरेशन इन a और b पार्टिकल्स के बीच का एट एनी टाइम t। ठीक है, अब हम यहाँ पर x ऑफ a का जो हमने फंक्शन निकाला था टाइम के साथ, x ऑफ b का y ऑफ a, y ऑफ b, z ऑफ a और z ऑफ b का मतलब हमने जो टाइम के साथ फंक्शन निकाला था उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कुछ हो जाएगा इस तरीके से कि रूट ऑफ x ऑफ a क्या था 9 - t और x ऑफ b था 12 - 4t, तो ये हो जाएगा -12 + 4t का स्क्वायर प्लस y ऑफ a था 3+2t और y ऑफ b था 7 - 2t, तो बीच में माइनस साइन है तो -7 + 2t का स्क्वायर प्लस z ऑफ a था 7 - 2t
और बीच में माइनस साइन है, और y ऑफ z ऑफ b था 7 प्लस 3t। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका स्क्वायर। और फिर अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा कि ये 3t माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 4, और 3 माइनस 7 माइनस 4, तो 4t माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा -5t और उसका स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमको पूछा है कि क्लोजेस्ट सेपरेशन क्या होगा, तो डी एस बाई डी टी, मतलब कि एस सेपरेशन है तो डी एस बाई डी टी 0 होना चाहिए। ठीक है, डी एस बाय डी टी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस साइड भी हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे पावर हाफ ले लेंगे, यहाँ पे नीचे पूरा डी टी आ जाएगा डी टाइम्स, और ये हो जाएगा 3t माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4t। यहाँ पे मैंने पावर मतलब रूट को हटा के ऊपर हाफ ले लिया है, 4t माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा t है वो आ जाएगा हाफ सेकेंड। ठीक है, इससे इसको ये सिंपल है, इसको मतलब कैलकुलस सिंपली अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इससे आ जाएगा t इक्वल टू हाफ सेकेंड। ठीक है, अगर अब हमको क्लोजेस्ट नेक्स्ट टाइम हमको मतलब आगे हमको क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो t इक्वल टू हाफ सेकेंड है उसकी वैल्यू हम मतलब ये वाली जो इक्वेशन है उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम कैलकुलेट। तो मैंने सेपरेशन का फंक्शन लिख दिया है अलॉन्ग विद टाइम, तो वो कुछ इस तरीके से था और हमारे पास टाइम था हाफ सेकेंड। ओके, हाफ सेकेंड मतलब t इक्वल टू हाफ पर इन दोनों मतलब जो पार्टिकल्स होंगे a और b, उन दोनों के बीच का मतलब क्लोजेस्ट सेपरेशन होगा। तो ठीक है, अब हमको वो फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, तो वो हो जाएगा 3/2 माइनस 3, मतलब t इक्वल टू हाफ डालने पे का स्क्वायर, फिर अगर t हाफ डालेंगे तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 3/2 उसका स्क्वायर मतलब कि 9/4 प्लस ये 25/4 था प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर 4। ठीक है, अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगा 4 यहाँ पे बाय 4, ये हो जाएगा 34। ठीक है, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 17/2 प्लस 4। ठीक है, 34/4 मतलब 34/4 को हम लिखा है कि 17/2 और प्लस 4, फिर एलसीएम सिंपली ले लेते तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 17 तो 25/2। इसको हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, और सिंपली इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 2.5 टाइम्स √2 मीटर। इन दोनों के मतलब पार्टिकल ए और बीच का मिनिमम सेपरेशन इतना होगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जेई मल्टीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें।